कई लोगों का मानना है कि अब Amazon और Flipkart की सेल्स में वो दम नहीं रही जो कई साल पहले हुआ करती थी। पहले बहुत हैवी डिस्काउंट्स मिला करते थे, अब वो नहीं मिलते हैं। पहले सेल को समझना आसान हुआ करता था, प्राइस ड्रॉप्स होते थे, हमें समझ में आता था क्या लेना है क्या नहीं। अब तो इतना कंफ्यूजिंग है कि कौन सा कार्ड लगेगा, कितने कार्ड लगेंगे, कितने एक्सचेंज ऑफर्स हैं। कई लोग शिकायत ये करते हैं कि सेल से पहले प्राइस कम चल रही थी, सेल के बाद प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ गई। कई लोग कहते हैं कि आप लोग जो बता रहे हैं सेल्स वो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं बात करूंगा कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो लोगों को बहुत पसंद आई हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये देखने आए हैं कि बेस्ट डील कौन से प्रोडक्ट पे चल रही है। अब तो सेल को काफी दिन बीत चुके हैं, हम तो यहाँ एक डिस्कशन के लिए आए हैं कि किन सेल से लोग बहुत खुश हैं प्रोडक्ट खरीद के और किन सेल से बहुत ज्यादा दुखी हैं। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कई चीजें जो पहले अवेलेबल हुआ करती थी Amazon Flipkart पे, अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल हुआ करते थे, इस साल वो गायब हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी चीज से जिससे एक्चुअली में लोग खुश हैं, जो कि बिका है सैमसंग का S23 फ्लिपकार्ट पे। इसकी प्राइस को लेके लोग बहुत खुशी हैं, बहुत सुखी हैं इस फोन को लेके। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस बहुत लो आ गया है, लोगों ने अपने कार्ड वगैरह लगा के, एक्सचेंज ऑफर्स लगा के इसको बहुत सस्ता कर लिया है। और सैमसंग S23 भी एक अच्छा फोन है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, सारे फोन्स में अगर आप सर्वे कराते हो या लोगों से पूछते हो तो लोगों को सैमसंग पे ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए ये सेल जो आई है वो थोड़ी मायने रखती है। दूसरा, सैमसंग ने बड़ी हैवी मार्केटिंग करी है भाई साहब। Amazon और फ्लिपकार्ट पे पार्टनर, इंटेल बने को पार्टनर, सैमसंग बने पार्टनर, इन्होंने सेल पूरी प्रमोट करवाई। S23 नहीं, कई लोगों ने गूगल पिक्सल 8 भी खरीदा और उससे वो लोग खुश हैं। मतलब वैसे प्राइस 35 तक चला गया था इसका, लोगों ने और सस्ता कर करके एक्सचेंज ऑफर वगैरह वगैरह लगा के इसे 26-27 तक पहुंचा देते हैं। यानी कि 8-8 हजार की रुपए की जो है वो पूरा डिस्काउंट ले लेते हैं जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट था। क्योंकि आपको पता है कार्ड वार्ड लगा के 1500 तक का तो डिस्काउंट मिल ही जाता है। एक्सचेंज ऑफर लगा के किसी को 5000 अपने फोन पे मिल जाते हैं, किसी को 10,000 मिल जाते हैं। और सैमसंग S23 की ही तरह गूगल पिक्सल 8 भी बहुत ही शानदार फोन है, तो इस पे अगर ऑफर मिल गया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हुआ चलूं कि गूगल कुछ ज्यादा मानता नहीं है सेल वेल। ये जरूर एक अच्छा ऑफर चल रहा है, लेकिन कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गूगल के फोन एक बार को इन बड़ी सेल्स में महंगे दिखाई देते हैं और उससे 5 महीने पहले वो अपने लोएस्ट प्राइस पे बिक रहे थे। कई लोग बहुत खुश हैं Lenovo Legion 5 लेके फ्लिपकार्ट की डील से। i7 13 जेन का HX प्रोसेसर मिल जाता है लोगों को, RTX 4060 जैसा ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, और ये लोगों ने बटोर लिया है 85,000 तक का। 85,000 का नहीं, और भी सस्ता बटोर लिया है लोगों ने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का भी तो आप डिस्काउंट लगाओगे। और इस प्राइस पे RTX 4060 और 13 जेन का i7 HX वाला प्रोसेसर मिल रहा है, तो ये अच्छी डील है। यहाँ एक बात बताता हूँ चलूँ आपको कि Lenovo Legion के कई मॉडल्स को लोग ये कह देते हैं कि ये Legion का हार्डवेयर नहीं, इसमें लॉक का हार्डवेयर लगा हुआ है। अगर आप ना जानते हो तो लॉक जो है थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में लैपटॉप्स आती है Lenovo की ही, और लीजन सीरीज जो है Lenovo की वो थोड़ा प्रीमियम लैपटॉप्स आते हैं। ऐसा हुआ भी है, लेकिन हर Lenovo Legion जो है ऐसे अपने नीचे वाले ब्रांड्स के लॉक जैसी सीरीज से हार्डवेयर लेके नहीं आता है। कई जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोगों का कंफ्यूजन जो है वो वाजिब है। वहीं पे कई लोगों को कई और लैपटॉप्स पसंद आए हैं, जैसे लोगों को डेल के कई लैपटॉप्स पसंद आए। लोगों को कहना था RTX 3050 वाले डेल के लैपटॉप्स सेल से पहले सस्ते बिक रहे थे और सेल के बाद उन पे पैसे बढ़ गए। यहाँ पर यह भी बताता हुआ चलूं आपको, ये जो हमारी बात है ये जेन्युइन बात है, कई लोगों ने नोटिस किया है। अब क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के वो उसी प्राइस पे आ जाएगा जिस पे वो सेल से पहले बिक रहा था। इनफैक्ट कई प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ कि ये इतने सस्ते नहीं है, लेकिन पिछले साल वो सस्ते हुआ करते थे। और अगर पिछले साल वाली रेट पे आपको लेना है तो आज ही अपनी क्रेडिट कार्ड वाले डिस्काउंट लगाओ तो पिछले साल वाले रेट्स पे आपको मिल जाएगा। कई लोग गुस्सा होते हैं इस चीज पे, लोगों में भयानक गुस्सा है कि क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है तो मुझे नई डील मिली। वैसे इस पे तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे एक क्रेडिट कार्ड का गेम खेला जाता है। मैं नहीं शॉपिंग करता क्रेडिट कार्ड वगैरह से, मेरे HDFC के डेबिट कार्ड पे जो मिल जाएगा मैं ले लूंगा, मुझे कोई खास शिकायत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैं लोगों की समझ सकता हूँ कि 25-25 हजार या 20-20 हजार की चीजों पे उन्हें 1500, 2,000 तक डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो वो क्यों नहीं लेंगे।
लोग G304 लेके बहुत खुश हैं, स्पेशली व्हाइट कलर। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि G304 लें या फिर MX Master 2S ले लें, आसपास इनकी प्राइसेस आ रही हैं। और ऑब्वियसली जवाब बहुत सिंपल, अगर गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो आप G304 ले लीजिए, और प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहे हो तो MX Master 2S है। वो थोड़े और फीचर्स लेके आता है जो प्रोडक्टिविटी वाले कामों में काम कर देते हैं। ग्राफिक कार्ड पे आपको एक सेल बताता हूँ, RTX 4080 80,000 तक का मिला है, कार्ड शार्ड सब कुछ लगा लगू के, यानी कि करीबन 9,000 तक का इसके प्राइस पे डिस्काउंट था। जिस ग्राफिक कार्ड की, जिस RTX 4080 की बात कर रहा हूँ वो Asus का ProArt सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, लेकिन ये डील फौरन आई फौरन चली गई। इसकी प्राइस कम जो है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से नहीं हुई थी, इस पे कूपन भी था, 30,000 रुपए का कूपन था। और मैं यहाँ एक इकट्ठी बात कर देना चाह रहा हूँ कि कई लोगों ने कई ग्राफिक कार्ड्स पे बहुत अच्छे प्राइसेस बताए हैं और उन्होंने ले लिया है। कई और लोगों को वो प्राइसेस, वो कूपन्स, वो क्रेडिट कार्ड के ऑफर दिखाई नहीं देते हैं, वो बेचारे तो सिर्फ प्राइस चेक करने जाते हैं। इस पर भी लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि हमें नहीं पता लग रही है और लोगों को पता लग रही है, और मैं अब चेक कर रहा हूं तो कुछ नहीं दिखाई देता है। पता होता तो मैं भी ले लेता। आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में भी कई सेल्स बताई हैं जो अब नहीं एग्जिस्ट करती हैं, मैंने खुद चेक किया। एक सबसे ज्यादा जो खून के आंसू मुझे रुला रही है, वो पायलट के 5 पेन्स मिल रहे थे बहुत ही सस्ते रेट्स पे, बाद में वो सेल नदारत थी। अगर आप गूगल क्रोमकास्ट विद टीवी लेने जा रहे हो तो 3,000 के स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है, जिससे लोग खुश हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको गूगल के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं और सेल में ये काफी डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि नॉर्मली इन पे नहीं मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि गूगल के प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो अमेजोन रखता नहीं है, या फिर अमेजोन अगर रखता है तो इतनी प्राइसेस बढ़ा के रखता है कि उसके अपने फायर टीवी और जितने भी अलेक्सा वाले कंपोनेंट्स हैं वो बिकें, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं। अमेजोन का अलेक्सा और गूगल का नेस्ट या फिर क्रोमकास्ट से लड़ाई लेता है अमेजोन का फायर टीवी। अगर आपको ना पता हो, गूगल का क्रोमकास्ट विद टीवी बहुत ही अच्छा है, रिमोट वगैरह भी मिलता है। इसका नॉर्मल क्रोमकास्ट आता था, उससे सिर्फ आप अपना कास्ट कर सकते हो फोन वगैरह, लेकिन ये फुल फ्लैश्ड अपने प्रोसेसर के साथ, एप्स के साथ, पूरा एक टीवी सा आता है। मॉनिटर में भी आप लगा दोगे तो आपका मॉनिटर टीवी बन जाएगा और उसके साथ एक रिमोट भी होगा। जो मैं 3,000 का बता रहा हूँ वो 1080p वाली डिवाइस है। साथ ही में इनकी 4K वाली डिवाइस भी है, वो भी अपने सबसे सस्ते रेट पे चल रही है। नॉर्मली वो 5 साढ़े 5 की बिकती है और कई बार उससे भी ऊपर ही रहती है। GoPro Hero 12 के बंडल पैक पे अच्छी सेल है, 35,000 का बिक रहा है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं हुई है। नॉर्मली आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, जो भी नया GoPro लॉन्च होगा, जैसे इस समय GoPro Hero 13 लॉन्च हो चुका है, 13 सीरीज लॉन्च हो चुकी है GoPro की, वो हमेशा 50-55 की बिकती रहेगी नई। वो तो मैं आपको साफ मना करता हूँ, नया बिल्कुल मत खरीदो, 1 साल पुराना खरीद लो, आराम से 15,000 का सस्ता मिलता है। कई बार तो ये 6 महीने में इसकी प्राइस ड्रॉप्स होती है 15,000। लेटेस्ट GoPro Hero तभी आप खरीदो जब आपको जरूरत समझ में आ रही हो, वरना 1 साल पुराना भी मोर देन इनफ होता है। इनमें छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ GoPro का नाटक, लेकिन यहाँ पर जो है 35,000 में सिर्फ GoPro नहीं है, पूरा बंडल है, यानी कि बैटरीज भी मिल रही हैं, स्टिक मिल रही है, कई और एक्सेसरीज भी मिल रही हैं। बैटरीज और स्टिक तो नहीं मिलती है, ये तो मैं आपको बता दूं, बाकी 1-2 एक्सेसरीज मिल जाती हैं। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, और सिर्फ सेल में ही नहीं, लोग एक लंबे टाइम से परेशान हैं कि अमेजोन पे किंडल जो है वो बिल्कुल ही नदारद है। एक टाइम हुआ करता था रिफर्बिश्ड या नए सारे किंडल्स अवेलेबल थे। किंडल कई तरह के आते हैं, किंडल आता है इनका सिंपल, किंडल पेपर व्हाइट आता है, किंडल ओएसिस आता है। ऑब्वियस सी बात है सबसे सस्ता किंडल होता है, जैसे कि 11th जेन का इस समय प्रेजेंट है, लेकिन पुराने 10th जनरेशन के किंडल्स भी अवेलेबल थे रिफर्बिश्ड में, वो बहुत सस्ते मिलते थे। और अब तो अमेजोन जो है किंडल को नए लेवल पे ले गया, किंडल ओएसिस के साथ इतना महंगा ई रीडर। होंगे लोग जो खरीदते होंगे इतने महंगे महंगे ई रीडर्स इतने सारे फीचर्स के साथ, लेकिन अगर अब आप जाके चेक करोगे अमेजोन पे तो आपको ज्यादातर कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं किंडल से रिलेटेड, सब आउट ऑफ स्टॉक। और ऐसा सिर्फ सेल में नहीं है, पहले से ही है। अगर लेना है तो पेपर व्हाइट मिल रहा है 15,000 रुपए का, 16 GB वाला, जबकि 8 GB वाला मोर देन इनफ है, 8 GB वाला है ही नहीं। मैंने कैमरास की बात करी थी, GoPro की बात करी थी, वैसे ही सिमिलरली आपको एक पूरी कहानी सुनाता हूँ सोनी के कैमरास के बारे में। ZV-E10 बहुत ही शानदार कैमरा है, सोनी का ही 6400 बहुत ही शानदार कैमरा हुआ करता था, बिल्कुल सेम वही कैमरा है ये, उससे थोड़ा सा बेटर होगा लेकिन बिल्कुल सेम कैमरा है। न्यूली लॉन्च्ड है, 6400 को भी कुछ टाइम हो चुका है, और आप जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह को देखते हो ना, ज्यादातर 6400 पे थे
और इस समय प्रेजेंट में ZV E10 पे है। Amazon ने कई जगह इसके प्रमोशंस करवाए और ये कहा कि सोनी के ये जो कैमराज हैं जो बहुत पॉपुलर डिमांड में रहते हैं, इन पे सेल आई है Amazon पे। कुछ सेल वेल कुछ भी नहीं आई इन पे। पिछले 2 सालों से ये 52,000 का बिक रहा है, और अगर अब इतने सालों बाद 50,000 का हो गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। मैं जो आपको 50,000 का रेट बता रहा हूँ वो सिर्फ बॉडी ओनली की बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको खरीदना है तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आज भी ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। कैमराज में क्या होता है, हर साल कोई नई अपडेट नहीं आती है। कुछ अच्छे कैमराज होते हैं तो वो 3-4 साल चलते हैं। लोग आज भी बात कर रहे हैं 6600 के बारे में कि सोनी का अगर खरीदना हो तो आज भी ये खरीदा जा सकता है। कई साल हो चुके हैं उस मॉडल को लॉन्च हुए। लेकिन यहाँ मैं एक मुद्दे की बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ZV E10 जैसा अगर आप कैमरा खरीद रहे हो तो प्राइस इसकी अच्छी है। इस समय तो ये करंटली अनअवेलेबल हो चुका है, लेकिन अगर मिल जाए 50,000 तक का तो अच्छी है डील। क्यों? क्योंकि कैमरा अच्छा है, लेकिन इसके साथ से बॉडी ओनली लेनी है आपको, लेंस किट लेंस नहीं लेना है। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा सेल वेल की। उसके साथ सबसे बढ़िया लेंस जो आप यूट्यूबर्स को भी सुनोगे, एक तरफ से लोग तारीफ करते हैं, ज्यादातर यूट्यूबर आपको यही बताएंगे कि मेरे पास ZV E10 है या फिर 6400 है, उसके साथ मैंने लेंस लगा रखा है सिग्मा 16mm f1.4 वाला। सोनी के ई माउंट के लिए आता है, इन्हीं कैमरास के लिए बना हुआ है। उस लेंस की इतनी भयानक तारीफ है, लोग लौटते हैं भाई। अब यही मामला खराब हो जाता है। सेल में वो बढ़ी हुई प्राइस के साथ आ रहा है। सेल से पहले एक बार को कुछ महीने पहले अगस्त वगैरह में तब भी सस्ता था, 33,000 का बिक रहा था। सेल में बिक रहा 36,000 का। कार्ड कूड लगा के आप कम कर लोगे, लेकिन पहुंचोगे वहीं जहां ये पहले से ही था अगस्त में जिस प्राइस पे। इन चीजों को देख के दुखी होते हैं लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि 2000 चलो जैसे भी थे, 2000 कैसे भी करके पिछले 2 सालों में प्राइस टूटी और ये 52 का जो कैमरा है वो 50 का हो गया। वही पैसे मैं दे बैठा अपने लेंस में, और 2000 के बचाने के चक्कर में आप कोई लेंस कोई ओंगा पोंगा तो लोगे नहीं। जब यही अच्छा लेंस है तो यही खरीदोगे, बराबर हो गए पैसे, मिल गई डील। इसी तरह से कई और प्रोडक्ट्स पे यही बातें हुई हैं, लगातार यही फैला हुआ है। कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को, ज्यादातर चीजों पे कोई ऑफर नहीं होता। पुराने प्राइस पे लाने के लिए उसमें क्रेडिट कार्ड आप लगाओ तब पहुंचता है पुराने प्राइस पे। इसीलिए मैं जो है ना कोशिश करता हूं कि सेल में ये बात करने की कोशिश करूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट के जो फालतू वाले कॉइन्स हैं वो आपके पास हैं, अगर आप एक्सचेंज भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप वो खुद ही कंसिडर करोगे ना। मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे कि मैं सोनी के ZV E10 के बारे में कह सकता हूँ कि अच्छा है। अगर 52 से भी 50 का मिल रहा है खरीद लो। कैमरा तो आपको अच्छा खरीदना ही था। बेसिकली पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो जरूरत की चीज थी आपने पहले से विश लिस्ट कर ली थी, अब सेल में उसका जो भी हो खरीदना तो है ही। और अगर इतना असर नहीं पड़ रहा है तो थोड़े दिन और रुक जाओ आप, बाकी सेल्स भी आती ही रहेंगी। साथ में अपना एक बहुत सीधा साधा सिद्धांत है, हम गुस्सा उस्सा कुछ नहीं होते। ना मैं लोन के फेवर में हूँ, ना मैं EMI के फेवर में हूँ, ना ही मैं इन क्रेडिट कार्ड्स के फेवर में हूँ। खुद को मैं ये जो उधारी वाली आदत है ना उसमें नहीं डालना चाहता, और ये सारे ब्रांड्स बैंक्स ये चाहते हैं कि उधारी लेने की तुम्हारी आदत बढ़े, तुम कंफर्टेबल हो जाओ उधारी लेने में, जिससे कि जरूरत नहीं है, जो आपकी कुवत नहीं थी, इतने पैसे ही नहीं थे आपके पास, और ज्यादा सामान खरीदो, चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक और बात बता दूं, क्रेडिट कार्ड से फायदा भी कई लोग उठा लेते हैं, लेकिन बैंक्स जानते हैं कि हम में से 10 लोग होंगे एक चटकेगा। वो जो एक चटकेगा टाइम पे अपनी उधारी नहीं चुका पाएगा, बैंक उससे कमाएगा। ये Amazon वाले भी यही बात जानते हैं कि ज्यादातर लोग तो हमें पैसे पे कर देंगे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, एक आध अगर कोई चटकेगा तो भी हम फायदे में हैं। अच्छा, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना इन सेल वाले वीडियोस के नीचे, वो मुझे बड़े प्रेरित करते हैं कि मैं आपको और चीजों के बारे में बात करूं, क्योंकि नॉर्मली पीसी गेमिंग चैनल है, सेल में आते वक्त कुछ चीजों की बात हो जाती है। ये सोनी के कैमरेज की मैंने बात करी, गोप्रो की कहानी सुनाई, वगैरह वगैरह कई ऐसी चीजें आपको बताई। नॉर्मली ये बातें नहीं हो पाती। इसी तरह से एक वीडियो में और बना दूंगा जिसमें कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे, जैसे फर्नीचर डिस्कस कर लेंगे, कुछ बोर्ड गेम्स और एक्शन फिगर्स डिस्कस कर लेंगे, जिसमें कई लोगों का इंटरेस्ट होता है। कोई एक्शन फिगर पे कोई वीडियो बनाता ही नहीं है कि सेल में क्या चल रहा है, कितने प्राइसेस कम हुए।
मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए इन चीजों पे मैं वीडियो बना देता हूँ। दूसरा, उस दूसरे वीडियो में मैं कुछ लैपटॉप्स, ग्राफिक कार्ड्स और कुछ चीजों की और बात करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको पूरा सीन पता चले कि लगातार चल क्या रहा है। क्योंकि कई लैपटॉप्स हैं जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन किसी बात से घबराए हुए हैं। वहीं पे पिछले वीडियो में मैंने कई सीपीयूज बताए थे, उनके मुकाबले में भी कई सीपीयूज रखे हुए हैं, तो वो भी आपको ऑफर्स पता होने चाहिए। अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और देखने में क्या जाता है यार, क्या चल रहा है, बस यही सीन समझ लो। इसमें नहीं खरीद पाओगे, अगली बार खरीदोगे, और ना खरीद पाओ तो ही बेटर है। कोई बहुत बड़ी सेलें तो होती हैं, कोई बहुत बड़ी डील्स तो होती नहीं है। हम में से कई लोग हैं जो स्प्रेड वगैरह, जैम वगैरह, बिस्किट, साबुन ये खरीद के निकल लेते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो हर साल नया फोन खरीदें। जरूरत की चीज विश लिस्ट होती है, थोड़ा रुक जाते हैं, 2-3 महीने से इकट्ठी कर रहे होते हैं चीजों को, और इसमें खरीदना ही खरीदना है सेल में। बाय द वे, सेल अच्छी होती है या बुरी होती है, आजकल माहौल क्या चल रहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का, इसके बारे में आप अपने भी विचार नीचे लिखिए। पिछले वीडियो में जो लोगों ने कमेंट्स किए थे, लोग आपस में बहुत बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप भी अपने जो है व्यूज बताइए कमेंट्स में। ये कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, अगर आपके कमेंट्स होते हैं तो दूसरे लोग पढ़ पाते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे लिया सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडियन गेमर चैनल। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।